ओम श्री ओम श्री ओम श्री। एक फूक का अद्भुत चमत्कार। फूकें भी कई प्रकार की होती हैं। एक फूक तो वो जो ममता से भरी होती है। छोटे से बालक के चोट लग जाए और देख लिया माँ ने कि मेरे बच्चे के चोट लग गई है, झट से उसका हाथ में दबा करके फूक मारती है, तो बच्चे को एहसास कराती है, मत रो राजा, अभी दर्द ठीक हो जाएगा। एक फूक वो होती है जो फूक चूल्हे में ईंधन भोजन बनाते समय अंगारों में आग लग जाए और अचानक बुझ जाए, और उस आग को दोबारा जलाने के लिए फूक मारी जाती है तो उन अंगारों में आग लग जाती है। एक फूक उसी प्रकार से वो फूक जो घर में दूध उबल रहा है, अचानक देखा कि बाहर निकल जाएगा, तो उसको फूक मार करके उसकी परत को फूक के द्वारा फोड़ दिया जाता है ताकि दूध बाहर ना आए, और तुरंत गैस इत्यादि को बंद कर देते हैं। एक फूक इसी प्रकार से जो किसी साधक के पास, किसी पुजारी के पास, किसी ओझा के पास, किसी महाराज के पास, किसी संत के पास, किसी महंत के पास होती है, जो उसने साधना करके उसको अर्जित करा हुआ है, तपस्या को करके एक फूक को हासिल किया होता है। किसी के दर्द हो रहा है, बिच्छू ने काट लिया है, या किसी का ओपरा हो गया है, अला बला लग गई है, कुदृष्टि लग गई है, कुनजर लग गई है, तो वो फूक मार दे, तो वो फूक मार करके तुरंत उसको आराम प्रदान करा देते हैं, राहत प्रदान हो जाती है। और एक फूक वो होती है जो अच्छे से अच्छे मित्र हों, अच्छे दोस्त हों, बड़ा अच्छे संबंध हों, पर किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा उनके बीच में संबंध बिगाड़ने के लिए कोई गलत फहमी की अगर फूक मार दी जाए तो उनके संबंध विच्छेद हो जाते हैं, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, और नाते जन्मों जन्मांतर की कस्में खाई हुई वो सारे के सारे नाते खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार एक लोहार था और बड़ी मेहनत किया करता था, बड़ा कारज किया करता था, और उसी प्रांत में एक राजा रहा करता था। राजा का बड़ा खूबसूरत एक बेटा था, राजकुमार। लोहार का भी एक बेटा था, और राजा के बेटे की लोहार के बेटे से मित्रता हो गई। दोनों ने शिकार पे जाना, दोनों ने साथ साथ युद्धाभ्यास करना, दोनों ने भ्रमण करना, इत्यादि इत्यादि क्रियाकलापों में साथ रहते थे। मित्रता बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, इतनी मित्रता हो गई कि राजा का बेटा अगर सुबह भोजन पाना है तो जब तक लोहार का बेटा नहीं आता था तब तक भोजन नहीं करता था। जिस प्रकार के स्वयं कपड़े पहनता था महंगे, उसी प्रकार से उसका प्रयास होता था कि मैं अपने मित्र को, लोहार के बेटे को भी वैसे ही महंगे वस्त्र दिलवाऊं। पर लोहार का बेटा वस्त्र तो जरूर पहनता था राजकुमार के दिए हुए, लेकिन वेशभूषा अपने ही कारज की रखा करता था। समय बीतता चला गया और कभी कोई खास कार्यक्रम होता था तो जैसा राजकुमार उसको आमंत्रित कर देता था, इस प्रकार की वेशभूषा पहननी है, तो वैसे ही पहनता था, वैसे ही अंदाज में रहा करता था। पर मित्रता इतनी अधिक हो गई कि सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक साथ ही रहना। और अगर सुबह नाश्ता लगा हुआ है, राजसी दरबार में राजा बैठे हैं, रानी बैठी है, दरबारी बैठे हैं, तो सारे के सारे बैठने के उपरांत भी वह भोजन प्रारंभ नहीं किया करता था, केवल अपने मित्र की प्रतीक्षा किया करता था। जब मित्र ने आ जाना, अपने बराबर में बैठा करके तभी भोजन पाता था। इस प्रकार की बातों को देख करके राजा को चिंता होने लग गई, और महल में भी चर्चा का विषय बन गया कि देखो कैसी मित्रता है।
जो महल में चर्चा का विषय बना वो तो उनकी मिसाल बना दिया कि देखो कितनी बढ़िया मित्रता है, एक गरीब को एक राजा के बेटे ने कैसे अपना दोस्त बना रखा है, वो तो मिसाल बन गया। पर जो मिसाल बना वही मिसाल राजा की चिंता का कारण बन गया। एक दिन रानी ने राजा से पूछा, महाराज कई दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ, देख रही हूँ कि आप बड़े चिंतित रहते हैं, कुछ खामोश रहते हैं, कुछ उदास रहते हैं, क्या बात है? यही बात 2-4 दिन व्यतीत होने के बाद वजीर ने भी पूछी, महाराज मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप कुछ चिंतन में हैं, कुछ फिक्र में हैं, क्या बात है? क्या किसी अड़ोसी पड़ोसी से कोई युद्ध का डर है? क्योंकि पुराने जमाने में तो हमेशा यही बातें रहा करती थी, आज फलाना राज्य के ऊपर फलाने राजा ने आक्रमण कर दिया, आज फलाने राज्य के ऊपर फलाने ने आक्रमण कर दिया। हमें बताएं, क्या कोई गुप्तचर गुप्त संदेश आपको दे गया है? राजा खामोश रह करके सबकी बातें सुनता था, टाल देता था। पर एक दिन रानी ने जब ज्यादा आग्रह करा तो राजा ने कहा, रानी मेरी चिंता का विषय ना तो राज्य पे किसी के आक्रमण का है, ना प्रजा का है, ना अपने राज्य में किसी प्रकार के वैभव का है। मेरी प्रजा बड़ी खुश है, खुशहाल है, धन धान्य की कमी नहीं है, अनाज अपार है, सब चीज राज्य में प्राप्त है। तो रानी ने पूछा, महाराज फिर किस बात की चिंता है, बताएं। राजा ने कहा, रानी मेरे को चिंता अपने पुत्र की है, वो सता रही है। रानी ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? उसके साथ उसका इतना सुंदर मित्र है, हमेशा उसका ध्यान रखता है, फिर किस बात की चिंता है? उन्होंने कहा, रानी यही तो चिंता का कारण है। कह रहे क्या मतलब? बोले, रानी चिंता का कारण ये है कि मेरा बेटा राजकुमार जैसे वस्त्र पहनता है वैसे उसको वस्त्र चाहिए, जैसे भोजन करता है वैसे भोजन चाहिए, जैसे घुड़सवारी करता है वैसे ही अपने मित्र को घुड़सवारी के लिए घोड़ा प्रदान कराया हुआ है। रानी ने कहा, तो इसमें क्या बात है? तो आनंद तो है। कह रहे हाँ, आनंद तो है, लेकिन यही मेरी समस्या का भी कारण है। रानी ने पुनः पूछा, वो क्या? राजा बोला, रानी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जब राजकुमार का हम विवाह करेंगे या स्वयंवर करेंगे, तो उस प्रांत जब राजकुमार ये कहेगा मैं तब विवाह करूंगा कि मेरे मित्र के लिए भी एक कोई राजकुमारी ढूंढो, तो मैं इसकी इस इच्छा को किस प्रकार से पूरा करूंगा? ये मेरी समस्या का और परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। अब जब रानी को ये बात पता लगी तो रानी ने कहा, राजा साहब आपकी बात तो वाकई ही चिंताजनक है, ये हमने सोचा ही नहीं। तुरंत रानी ने वजीर को बुलाया, वजीर के सामने यही बात रखी। वजीर साहब, राजा की चिंता का आज हमें कारण पता लगा अभी अभी। वजीर ने तुरंत पूछा, बताएं महारानी। तो जब वजीर ने पूछा कि बताएं, तो रानी ने और राजा ने अपनी पूर्ण चिंता का कारण वजीर के सामने रख दिया और ये कहा कि चिंता का तो चलो जो है सो है ही, अब कोई वजीर साहब आप इस प्रकार की जुक्ति ढूंढे जिससे इनके अंदर फूट पड़ जाए, इनका प्यार समाप्त हो जाए, एक दूसरे से नफरत करने लग जाएं। कोई इस प्रकार का मार्ग ढूंढो ताकि जो इनकी आज मिसाल बन गई है गरीबी और अमीरी की, तो अच्छी बात है, लेकिन कौन इस मेरे बेटे के मित्र को राजकुमारी देगा, इसका हल निकालो। तो जब ये बात कही तो वजीर ने कहा, ठीक है,
और अपना तलाश करने लग गए कि इसके लिए कौन सा रास्ता निकाला जाए। गुप्त मंत्रणा हुई। गुप्त मंत्रणा होकर के सलाहकारों से सलाह विमर्श हुआ, पर कोई रास्ता नहीं मिला। और उधर मित्रता बढ़ती जा रही थी। इधर वजीर परेशान। एक दिन वजीर को उसकी माता ने रात को टहलते हुए देखा। तो जब रात को टहलते हुए देखा तो माता ने पूछा, वजीर क्या बात है? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, बूढ़ी माता है बेचारी, बच्चे की हर अदा पे नजर रखती है। मैं कई दिनों से महसूस कर रही हूँ, तो कुछ रात को करवटें बदलता है, कुछ बेचैन रहता है। 2-3 दिन से रात को उठ करके कभी खिड़की से बाहर झांकता है, कभी आसमान को देखता है। क्या बात है? क्या राज्य के ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है? क्या रात के समय में कोई दूसरे राज्य का शत्रु आक्रमण करने वाला है? वजीर ने बोला, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। कह रहे, फिर बता क्या बात है? बोले, कोई बात नहीं, आप सो जाएं। बूढ़ी तो बूढ़ी रही ना। बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं, मैं तेरी माँ की भी माँ, यानी कि वो दादी माँ थी, कि मैं तेरी दादी माँ हूं, इसलिए तू मेरे को बता, तेरी परेशानी का कारण क्या है, बेचैनी का कारण क्या है, मेरे को बता। हो सकता है मैं तेरे को कोई मार्ग बता दूं, कोई रास्ता बता दूं। मेरी जिंदगी इस राज के अंदर गुजर गई। ना जाने कितने युद्ध देखे, ना जाने मैंने क्या क्या कुछ नहीं देखा, तू बता। जब इस प्रकार से उस बूढ़ी माई ने आग्रह करा, तो वजीर ने सारी की सारी दास्तां उस माई को सुना दी। बोले, महारानी और राजा की ये समस्या है कि उनका पुत्र एक लोहार के बेटे से बहुत प्रेम करता है, और वह इतना प्रेम करता है कि उसके बिना ना तो खाना खाता है, ना कहीं आता है, ना कहीं जाता है। और उसके साथ साथ जब तक वो आ ना जाए, तो अगर हमारी राजसी भोजन की अगर टेबल भी लगी है तो भोजन नहीं पाता माँ। यार इसमें क्या बात है? बोले, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे बड़ी समस्या इस बात की है, राजा साहब की, रानी माँ की, कि अगर कल राजकुमार का जब विवाह होगा, तो ये बेटा हमारा कहेगा, मैं विवाह तब करूंगा कि इस मेरे मित्र के लिए भी एक राजकुमारी ढूंढो। ये चिंता है। हमने बड़े यत्न करे, बड़े प्रयास करे, नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए, लेकिन उनकी मित्रता कम नहीं हो रही। जब ये बात बूढ़ी माँ को कहा, कह रहा, बस इतनी सी बात है, ये तो चुटकियों का काम है, मिनटों सेकंडों का काम है। कह रहे, वो कैसे? कह रहे, कोई बात नहीं, कल मैं दरबार में आऊंगी, और जिस समय राजसी भोजन लगा होगा और तुम्हारा मित्र राजसी भोजन के अंदर राजकुमार के साथ जब भोजन पाने आएगा, तब मैं बताऊंगी मुझे क्या करना है। इतनी बात कह करके कहा, अब तू सो जा। वजीर भी सो गया, माई भी सो गई। अगली सुबह समय के अनुसार तैयार हुए। वजीर भी तैयार हुआ, माई को साथ में लिया, दरबार में पहुंच गए। राजा अपने राजसी भोजन पाने के लिए अपने स्थान पे विराजमान बैठे हैं। राजकुमारी बैठी है, राजकुमारी बैठा है, और जो भी परिवार के मुख्य मुख्य जने थे, राजसी भोजन पाते थे जो, वो भी सब बैठे हैं। अब सब चीज की तैयारी हो गई, भोजन लग गया, और प्रतीक्षा हो रही है वो लोहार की। राजकुमार के मित्र की प्रतीक्षा हो रही है कि वो जब आएगा तब भोजन प्रारंभ होगा। इतने बड़े राजसी ठाट का कितना अपमान, पर मित्रता का फरमान, कि मित्रता के लिए कितना राजा का बेटा समर्पित है, ये फरमान भी है। कोई बात नहीं, सब जने
दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। इतने में ही लोहार का बेटा आता है वहां पर। दरबार में आकर के मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही राजसी भोज की तरफ बढ़ता है और राजकुमार उसको मुस्कुरा करके देखता है, तभी माई उसको कहती है, अरे बेटे मेरी बात सुन। कह रहा माई बता क्या बात है। कह रहे मेरी बात सुन। कह रहे नहीं ये सारे अपने हैं, तू बता दे क्या बात है, कोई शर्मा मत, सबके सामने कह रहे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ तेरे को कहना चाहती हूँ। कह रहा सबके सामने बोल दे कोई बात नहीं। कह रहे नहीं। जब बार बार कहा तो उसने कहा अच्छा कह क्या कह रही। कह रहे कान कर। इतना कह करके जैसे ही उस लोहार के बेटे ने नीचे को कान करा, माई ने कुछ नहीं कहा, उसकी कान में एक फूंक मार दी। कान में फूंक मार रही है और राजकुमार वहां से देख रहा है कि मेरे मित्र के कान में कुछ कहा। इतना हो करके अपना माई ने उसकी कमर थपथपा दी। अब राजकुमार पूछता है अपने मित्र से, बता क्या बात कही। वो कह रहा मुझे कुछ कहा नहीं। कह रहे नहीं, जिस समय तू नीचे झुका उसके बाद माई ने तेरे कान में कोई बात कह करके तेरी कमर थपथपाई, वो क्या बात कही ये बता। बहुत प्रयास करा, कहा नहीं मित्र, मैंने तो कहा था सबके सामने बता दे, लेकिन कहा नहीं मैंने अकेले में बताना है। मैंने कहा नहीं सबके सामने बता दे। कह रही मैंने कान में बताना है। कह रहे वही बात तो जानना चाहता हूं कि उसने कान में क्या बात बताई। कह रहे कुछ नहीं कहा। कह रहे नहीं, उसका होठ चले, उसका मुंह चला, मैंने देखा, वो बात बता क्या बात कही। बार बार मित्र के आग्रह करने पर भी वो कुछ बताने में असफल रहा। कुछ कहा हो तो बताए बेचारा, क्योंकि कान में फूंक मार दी थी। माई ने केवल कान में फूंक मारी। राजा के पुत्र ने देख लिया कि इसके कान में कुछ कहा, पर कहा कुछ नहीं, फूंक ने अपना काम कर दिया। बात सबके सामने इतनी बिगड़ गई, इतना समन्वय खराब हुआ। राजा के पुत्र ने तुरंत कह दिया, मैंने तेरे को किसी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी, अपने सके भ्राता की तरह मैंने तेरे को रखा, इतना प्यार दिया, राजसी ठाट दिए, बांट दिए, उसके बाद भी आज तू मेरे साथ छल कर रहा है। और माई ने जो तेरे को कान में बात कही तू मेरे को नहीं बता रहा, बता क्या बात कही। अब बेचारे की आंखों से आंसू आ रहे हैं, बोले तो बोले क्या, कहा कुछ नहीं, सच्चाई पे है। लेकिन राजा की आंखों के ऊपर फूंक भर गई है, फूंक की बात आ गई है। बार बार आग्रह करने के बाद भी कहा नहीं कहा। कह रहे नहीं मैंने खुद देखा, तू झुका, कान में तेरे कुछ कहा, तूने कुछ नहीं बताया, ना बताना चाहता है। आज से अभी से इसी समय से तेरी और मित्रता मेरी खत्म। आज से पहले, अब से पहले जिस प्रकार के मैंने तेरे से संबंध रखे थे वो सारे विच्छेद। आज से तू मेरा दुश्मन और तेरे से कोई मेरा संबंध नहीं। कह करके तुरंत उसको कहा मेरी आंखों से दूर हो जा, और कह करके उसको बाहर जाने को कहा। ना तो वो भोजन का पाया, ना वो भोजन को पाया, और अपने मित्र को तुरंत वहां से दरबार से बाहर जाने का हुक्म दे दिया। भाव एक छोटी सी फूक, जिसके अंदर ना कोई आवाज है, ना कोई साज है, ना कोई ध्वनि है, एक फूक ने एक मित्रता के अंदर इतनी फूट डाल दी कि राजा के बेटे ने तुरंत उसको महल से बाहर निकाल दिया, और सारे के सारे उस फूक के, उस होठों के हिलने के कारण सारे संबंध विच्छेद कर दिए। तो इसी प्रकार से जब तक अपनी आंखों से ना देख लो, जब तक अपने कानों से ना सुन लो, जब तक अपनी सब चीजों की सहमति ना कर लो, तब तक किसी के द्वारा बताई गई बात पर भरोसा ना करें, और अपनी बुद्धि के द्वारा
अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा उसका मंथन करें और एकाग्रित होकर के उस बात को गहराई से समझें, गहराई से समझ करके तब जा करके जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय लें। और ये तो बिल्कुल सच्चाई की बात के लिए हो गई। और उसी प्रकार से आज के युग के अंदर किसी की मित्रता करने के, खराब करने के लिए, किसी को झाड़ने के लिए, किसी का कार्य बढ़ता हुआ हो उसको नीचा दिखाने के लिए, तो लोग नाना प्रकार की बातें करके, नाना प्रकार के हथकंडे अपना के, नाना प्रकार की लोगों के कानों में भ्रम भरते हैं, वहम भरते हैं, फूके मार देते हैं, जिससे सबका बना बनाया काम खराब हो जाता है। इसलिए सब चीजों पे विराम लगाते हुए अपना चित्त को, अपने मन को एकाग्रित करके, मंथन करके निर्णय लें। ओम श्री ओम श्री ओम ओम श्री।